गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 99 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट का हिंदी अनुवाद। तो आज का टॉपिक है प्रचुरता को आकर्षित करें, एबंडेंस को। कैसे? किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण क्या है मालूम है? वह यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। कैसे? हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को ना आप तक आने से रोक रही है और इसमें पैसा भी शामिल है। तो ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, वह शक्ति या यूनिवर्स पैसे को हमारे पास आने से नहीं रोक रही है, क्योंकि आपको हमको जितने पैसे की ज़रूरत है ना, उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से भी ज़्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। तो एबंडेंस की तरफ झुकना है। आपके पास बहुत धन है, बहुत प्रचुर धन है, इस तरफ सोचना है, कमी की तरफ नहीं सोचना है। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। तो यहाँ राइटर बोल रही है, मैं पैसे के बारे में अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट्स ने मुझे बताया था कि मेरी कंपनी को उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीनों में यह इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलने वाली थी सिर्फ 3 महीनों के अंदर। और जब मैंने कंपनी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस की तो परिस्थितियाँ और बिगड़ती गई। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फिर क्या किया राइटर ने? फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज़, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल दिया था, विचारों को बदल दिया था। मेरे अकाउंटेंट आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा और इसने मुझे दिया। इसने ऐसे तरीकों से दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, ऐसा नहीं है शंका के पल नहीं आएंगे, शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मन चाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया। तो अपने विचारों को वो कैसे चेंज करती थी? अपने नेगेटिव जो थॉट्स आते थे, थैंक यू करके, खुशी महसूस करके और यकीन करके। तो मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज बताना चाहती हूँ। आप जिंदगी में जो भी चीज़ चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट है इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना। मनचाहे पैसे या मनचाही चीज़ को जिंदगी में लाने का सबसे तेज़ तरीका यही है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाएगी। तो ऐसा करने से हम हर उस चीज़ को आकर्षित करेंगे। इसमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज़ भी शामिल है। तो आपको अपनी मनचाही चीज़ को पाने का संकेत भेजना होगा और जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है।
यानी रहस्य के बारे में जो राज की बात राइटर बताना चाहती है वह क्या है? शॉर्टकट, हैप्पी रहना, खुश रहना, हर समय खुश रहना। उस मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने के लिए सबसे तेज़ तरीका खुश रहना है। तो पेज 101 पर क्या कहना चाह रही है राइटर? समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें, है ना, प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस विषय में डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, और इस एहसास से मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि यह तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है। मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ? इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो यह बताएं कि आप कितना पैसा चाहते हैं। जो टारगेट है ना, उस पर खुद को ट्रस्ट होना चाहिए। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई धनराशि पाना चाहूँगा। बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। तो आप जो भी टारगेट करें उस पर आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन तुरंत बाहर निकाल दें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपके ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। तो इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। तो अगर आपने सोचा है कि तनख्वाह के रूप में ही पैसे आएंगे, तो इन विचारों को, या आप कोई भी सोर्स एक तो डिसाइड कर रखे हो कि इसी सोर्स से ही मुझे पैसे आएंगे, तो सबसे पहले उस विचार को निकालें। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम क्या है? आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे और यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं, और इसी समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि उसे आप तक कैसे पहुंचाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो यह डिसाइड करें कि क्या चाहिए, कैसे आएगा वह पैसा, किस सोर्स से आएगा, वह ब्रह्मांड पर छोड़ दे और खुशी महसूस करें, बस पैसा आ जाएगा। बॉब प्रॉक्टर क्या कहते हैं पेज 102 पर कि ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इसमें वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन आप अगर कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है ना कि अगर हम लोग कर्ज के बारे में सोच रहे हैं कि कर्ज चुकाना चाहते हैं, मतलब वो शब्द भी नहीं यूज़ करना है। आपको क्या ध्यान करना है कि समृद्धि पर ध्यान करना है। उसकी आप योजना बना ले कि कर्ज कैसे चुकाना है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना है समृद्धि पर। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप उन बिलों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे, तो आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। यानी बिल पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि अच्छा फील करे, अच्छा महसूस करे, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा भला
उसी से होगा। अगर बिलों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे बिल चुकेगा, तो और बिलों को और वैसे अनपेड बिल को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो जेम्स रे कहते हैं, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वैसे काम ही नहीं कर रहे जिन आमदनी दुगनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा मेरा आदेश है। तो जो लोग ये कहते हैं ना मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, मैं इसका पेमेंट नहीं कर सकता, ये तो बहुत ऐसी चीज़ महंगी चीज़ है, तो इसका परिणाम क्या होगा? वह चीज़ आपको महंगी ही लगेगी हमेशा, आप उसका खर्च नहीं उठा सकोगे। यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स रूपी जिन्न जो कहता है आपकी इच्छा मेरा आदेश। तो पेज 103 पर जेम्स रे क्या कह रहे हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजर रहे हों तो इसे बदलने की शक्ति किसके पास है? आप ही के पास है। तो इसे इसी समय बदल कर कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आपकी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आपने अपने सपनों की कार को अपने पास से गुजरते देखे तो कहेंगे क्या? मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, चाहे वह कितनी भी बड़ी कार हो। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें तो क्या कहेंगे? बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचेंगे तो क्या कहेंगे? मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ या मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ। ऐसा करने पर ना आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएगी। तो यहाँ राइटर कहना चाहती है कि अगर हम धन की प्रचुरता चाहते हैं तो उसके प्रचुरता पर ध्यान दें, न कि कमी पर, न कि परेशानी पर, न कि इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ इस पर। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, अगर धन को आप आकर्षित करना चाहते हैं तो अपनी एबंडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, हर उस चीज़ की तरफ अपने विचारों को धन के प्रति बदलिए और फिर देखिए कैसे धन आकर्षित होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस बुक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।